नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर जल रहा है, लगातार हत्याएं, आगजनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हिंसा लगातार जारी है। माननीय गृह मंत्री सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं, वहां जा चुके हैं, वहां डेरा डाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आपको अवगत करा दें, मैतेई समुदाय की मांग थी SC/ST दर्जा देने की। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति SC/ST का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गई थी। यानी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जो मंजर सामने आया वो चिंता करता है और हर देशवासी को, हर देशभक्त को कहीं न कहीं आहत करता है मणिपुर की हिंसा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है मणिपुर के बारे में, ना ही कोई अपील की है शांति की। ये भी गौर करने लायक बात है। वहीं राहुल गांधी मणिपुर दौरे के लिए कल निकले, उन्हें शासन प्रशासन ने रोक दिया और उनको कहा गया कि वो हेलीकॉप्टर से जाएं, सड़क मार्ग से नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी को लौटना पड़ा। अब घमासान जारी है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस प्रश्न खड़े कर रही है कि राहुल को क्यों रोकना चाहती है सरकार। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह राहुल का गैर जिम्मेदाराना रवैया, जहां हिंसा और आगजनी हो रही है और शासन और प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, विपक्ष का कोई नेता अगर जाता है उसे रोका जाना क्या जायज़ है? मैं मानता हूं कि शासन प्रशासन की प्राथमिकता वहां शांति स्थापित करना, हिंसा को रोकना है। और अगर नेता दौरा करेंगे, राजनीतिक दल के नेता, तो शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगा। वहीं आम लोगों का क्या होगा, ये प्रश्न भी वाजिब है। लेकिन जो प्रश्न कांग्रेस ने खड़े किए हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं मणिपुर में, जनता से रूबरू होना चाहते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में जो हिंसा हाई कोर्ट के आदेश के बाद मैतेई समुदाय और दूसरा जो समुदाय है, कुकी समुदाय, आदिवासियों की, इनमें हिंसक झड़पें हो रही हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जिसे रोक दिया गया। इसके बाद जो ड्रग माफिया था या जो दूसरे लोग थे जिनके संरक्षण में वहाँ नशे का अवैध कारोबार होता था, उनके हितों पर आघात हुआ और वो लोग आहत होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ हिंसा पर उतर आए। प्रश्न उठता है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां, इनको भनक नहीं थी? अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती थी उस फैसले के खिलाफ। जहां इतना असंतोष था, रोष था जनता में, शायद यही चूक राज्य सरकार से हुई और इसका दुष्परिणाम हम सबके सामने है। आज भी मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी राहत शिविरों में गए, वहां दौरा किया,
लोगों का हालचाल जाना और उनके दुख में शरीक हुए। हम सबकी जिम्मेदारी है, देश के किसी भी हिस्से में अगर अराजकता और हिंसा होती है, और हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, और वो भी डबल चिंता इसलिए होती है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 500 से ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं, गिरफ्तारी 150 हुई है। इससे पता लगता है कि शासन प्रशासन कितना मुस्तैद है। एक एफआईआर में 2 व्यक्ति तो कम से कम गिरफ्तार होते हैं, लेकिन यहाँ एफआईआर ज़्यादा हैं, गिरफ्तारियाँ कम हैं। शासन प्रशासन का यही लचीला और लचर रवैया वहाँ हिंसा को जन्म दे रहा है। अभी तक केंद्र द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री को बदला जा सकता था, फेलियर मुख्यमंत्री हैं जो हिंसा नहीं रोक पाए। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, कई लोगों की मांग है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, एक पहल माननीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जरूर हुई और उन्होंने जो हथियार लूटे गए थे उनको सरेंडर करने की अपील की और उसका असर भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने हथियार वापस किए हैं, लेकिन और सख्ती की जरूरत है। सेना भी जब भीड़ हो जाती है इकट्ठी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। और मणिपुर में जिस तरीके से घुसपैठ हुई है वो भी एक वाजिब कारण है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है कई प्रदेशों की, मणिपुर उससे अछूता नहीं है। वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए और दूसरे घुसपैठिए डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जो वहाँ का बासिंदा है या वहाँ के जो नागरिक हैं उनमें असंतोष है, उनके संसाधनों पर जो लोग दूसरे देशों से आकर वहाँ बस रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर घरों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये असंतोष की चिंगारी भयानक रूप ले चुकी है। शासन प्रशासन की मुस्तैदी, मैं मानता हूँ सेना फ्लैग मार्च कर रही है, सब कुछ है, लेकिन जब भीड़ सामने इकट्ठी होती है तो सेना अपने देश के नागरिकों पर गोली नहीं चला सकती, उसकी मजबूरी होती है। बहुत सारे बंकर और बहुत सारे AK-47 का प्रयोग वहाँ हुआ है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि विदेशों से विदेशी शक्तियाँ अस्थिर करने की कोशिश में जो लगी रहती हैं भारत को, उनकी संलिप्तता, वो हथियार गोला बारूद मुहैया करा रही हैं। लेकिन प्रश्न फिर वहीं खड़ा होता है कि शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? कैसे थमेगी हिंसा? पूरा देश चिंतित है। सख्ती से पेश आना होगा और बातचीत का दौर जारी करना होगा। जो लोगों की ग्रीवेंस हैं उनको दूर करना होगा। ये सरकार का दायित्व है। बहुत सारी शक्तियां सरकार के पास होती हैं और वहाँ जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। मिनिस्टरों के घर में आग लगाई जा रही है और ज़्यादा चिंता पैदा करता है। स्थिति भयावह है। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा एक उम्मीद की किरण जगाता है कि शायद वहाँ कुकी और मैतेई समुदाय से बात कर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे शांति स्थापित हो सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। माननीय प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या इशारा करती है? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।